इलेक्शन 3 नवंबर को होने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेपरेशन वाइज अगर देखें तो इस वक्त हम बहुत आगे हैं। जितने भी दूसरे कंटेस्टेंट इस वक्त इलेक्शन लड़े हैं, हमारी कंपेन उनसे बहुत आगे है इस वक्त। तो मुबशर वरैसा, देसी लोग जो पाकिस्तान से जिनका ख़ास तौर पे तल्लक है, वो अमेरिका में आकर कारोबार ज़िंदगी और दूसरे कामों के अंदर अपनी अपनी रोज़गार के अंदर इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं मिलता अमेरिका की सियासत में हिस्सा लेने का। तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप एक फुल टाइम जॉब भी करते हैं और साथ साथ आप सियासत की तरफ भी आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीर साहब। ये वाक़तन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है अमेरिका के अंदर। और आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तानी कि जो कि अमेरिका के अंदर अमली सियासत में इस वक्त इन है। हालांकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त अमेरिका के अंदर, तकरीबन 1.5 मिलियन से तजावज़ करके शायद 2 मिलियन के आसपास में हो, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तानी जो से हैं वो ऐसा भी नहीं है कि वो साहिब सरवत नहीं है, अच्छे खासे पैसे भी हैं लोगों के पास, लेकिन टाइम की कमी है और प्रायोरिटीज़ नहीं है। आप कंपेयर करें अगर अमेरिका में पाकिस्तानियों की सियासत के अंदर और आप इंग्लैंड के अंदर देखें जो पाकिस्तानी इस वक्त अमली सियासत में है, तो हम तकरीबन 40-50 साल उनसे पीछे हैं अमेरिका के अंदर। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो मैंने ये इस चीज़ का फैसला किया कि सियासत में आना है। और इसके साथ साथ अब कल हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हम एपी पैक, अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर कमेटी, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ डैलस का, तो हमने एक 5 साल का प्लान बनाया है। उसको एग्जीक्यूट करने के हम बिल्कुल तैयारियों में लगे हुए हैं। और वो प्लान ये है कि डैलस के अंदर हमने 50 कैंडिडेट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हमने यहाँ पे टेक्सास हाउस के लिए और यूएस हाउस के लिए हमने मैदान के अंदर लेके आने हैं 50 कैंडिडेट अगले 5 साल के अंदर। तो वो रोड मैप पे हम काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं और आप आइंदा आने वाले सालों में देखेंगे कि डीएफडब्ल्यू के अंदर, डैलस टेक्सास के अंदर आपको बहुत सारे नए चेहरे नजर आएंगे जो राइट कैंडिडेट्स हैं, जो कि इस कम्युनिटी को लीड कर सकते हैं। और सिर्फ वो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को लीड नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि वो अमेरिकन जो ओवरऑल डजेंट मैटर कि वो किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, उनको लीड करते हुए नजर आएंगे। और वही चेहरे इंशाल्लाह आपको फिर बाद में कौमी सतह पे भी उभरते हुए नजर आएंगे। और ये एक रोड मैप है जिस पे हम काफ़ी देर से काम कर रहे थे, अब एग्जीक्यूशन पे हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले 5 सालों में एक नया सिनेरियो जो है ना वो यहाँ पे उभर के सामने आएगा। तो मुबशर वराय साहब, किसी भी सियासत में उसकी फैमिली का भी बहुत अहम किरदार अदा होता है, तो क्या आपकी सियासत में भाभी साहबा का भी कोई किरदार है? जी जी बिल्कुल। और आपकी बात 100% ठीक है कि आप फैमिली के बगैर सियासत कर ही नहीं सकते। और इसके लिए फैमिली पूरी का, बेगम का, बच्चों का, सबका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं ये काम कर रहा था, जब मैं ये फ़ैसला ले रहा था कि मैं अमली सियासत में आने वाला हूँ, तो आई हैड अ वेरी गुड मीटिंग जिसमें मैंने फिर बेगम के साथ बैठ के सारे इन चीज़ों को डिस्कस किया कि भाई ये उतार चढ़ाव सियासत में आ सकते हैं। सियासत इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़। आपके मुखालफिन आप पे इल्ज़ामबाजी करेंगे, आप पे कीचड़ उछालेंगे, आपके बारे में नित नई स्टोरियाँ बना के आपको मलाइन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज़ नॉट ओनली कि ये चीज़ें पाकिस्तान में या सिर्फ ईस्ट में होती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। आप पे बहुत तरह के डिफरेंट इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका एक बुरा तासुर और बुरा इमेज जो उनसे ना वो बाहर निकल के आए। तो मैंने कहा कि भाई अगर आप ये इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो देन आई विल गो इनटू इट। एंड और फिर आई वाज थैंकफुल कि उसने शी सेड कि नो आई एम विद यू, आई मीन डजंट मैटर कि हालात क्या होते हैं। और फिर बच्चों ने भी इस पे कहा कि नहीं, इट इज़ गुड, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। और हमने भी यहाँ पे रहना है, बच्चों ने भी यहाँ पे रहना है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग टू। अब वो भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब कल हमने एक बहुत बड़ी फूड ड्राइव की थी जिसमें तकरीबन सैकड़ों फूड बॉक्सेस यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिटी में तकसीम किए गए थे। तो उसमें बच्चे भी, जो बड़ी बेटी है वो भी साथ हेल्प कर रही थी, वॉलंटियर कर रही थी, बेगम भी वहाँ पे थी, और बकिया बच्चे भी जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप अभी घर पे रहें और आप थोड़ा टाइम दें घर पे। और लेकिन इट वॉज ग्रेट, मतलब द होल फैमिली बेसिकली इज़ ऑन बोर्ड। अभी हम मुबशर वराज के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि अमेरिका में जिस सियासत में कैसे आए, क्योंकि अमेरिका में सियासत करना बहुत मुश्किल काम है।
जी मुबशर वरैद साहब, आप हमें बताएं कि आप सियासत में कैसे आए। मुनीर साहब, ऐसे था कि पाकिस्तान से ही सियासत में कुछ ना कुछ रहा। दौरे तालिब इल्मी में काफ़ी एक्टिव थे हम पॉलिटिकली भी, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो उनसे उन्होंने भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था लाहौर से। और जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो चौधरी ब्रदर्स हैं, वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं हमारे ननियाल की तरफ से। तो फिर ये एक सिलसिला था, कुछ चीज़ें थी जो कि आपके इनबिल्ट होती हैं कि जो आपने करनी होती हैं। आप एक ख़ास मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और फिर जो ही हम अमेरिका में हमें फ़ील हुआ कि अब कंफर्टेबली इस चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ मैं, तो देन आई स्टार्टेड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गया। मुबशर वरैद साहब, हमें पता चला है कि आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी सियासत में हिस्सा लेते थे। जी जी, लाहौर में मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से पढ़ा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट जो थी वो मैंने लीड भी की, उसमें एज ए कारकुन भी हिस्सा लिया। कॉलेज की लाइब्रेरी का था, या कि स्कूल कॉलेज बसेस का मसला था, कॉलेज के प्लाट का मसला था, कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक का मसला था। तो उन सारी तहरीकों में बड़ा एक्टिवली हमने पार्टिसिपेट किया। कॉलेज के हॉस्टल्स के नए हॉस्टल के बनाने की बात थी, तो उस सिलसिले में भी हमने एज ए कारकुन थे जब, तो एज ए कारकुन रोल प्ले किया। फिर जब थोड़ा लीडरशिप का रोल मिला, तो उसमें भी जो कुछ हम कर सकते थे अपने कॉलेज के लिए दौरे तालिब इल्म में किया हमने। तो मुबशर वरैद साहब, पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की सियासत, इनमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब पाकिस्तान में तो बहुत इजी हो जाता है सम टाइम सियासत करना, कि पैसे के ज़ोर पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिरयानी और इस तरह की चीज़ें जो सी हैं वो लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल और किस्म का अंदाज़ है पॉलिटिक्स करने का। आपको डोर टू डोर पॉलिटिक्स करते हैं, जाना पड़ता है, डोर नॉकिंग करना पड़ती है। खैर पाकिस्तान में भी शायद कुछ हद तक ये काम होते हैं, लेकिन जो अमेरिका का वोटर है वो बड़ा बाशऊर है। आपको उनके साथ एंगेज करना पड़ता है, आप उनके जो मसाइल हैं उनको आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इनके मसाइल क्या हैं, और आपके पास एक उसका मौसर जवाब और मौसर उसका हल होना चाहिए। इतना इजी नहीं है अमेरिकन वोटर का कि वो आपको एकदम से वोट डाल दे। तो उसके लिए फिर आप पूरी प्रेपरेशन करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, और चीज़ों को अच्छे से फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर जब आप वोटर के पास जाते हैं देन आपका वोटर आपको वोट भी देता है और आपको सपोर्ट भी करता है। तो आप को अमेरिका की सियासत, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक मुश्किल काम है, तो क्या आपको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं? अब मुश्किलात पेश ज़रूर आई हैं, और दैट इज़ ए नेचुरल थिंग। लेकिन उसमें यह है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी। जिन लोगों के साथ मिलके मैंने दौरे तालिब इल्म में सियासत की, उससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे चीज़ों को करने में उस हद तक मुश्किल नहीं आई। बहुत आसानी के साथ हमने चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, और फिर ये हुआ कि बड़े अच्छे दोस्तों का साथ मिल गया। बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि इस सफ़र में मेरे साथी बन गए, और फिर उसके बाद पहले अपनी कम्युनिटी, फिर उसके बाद जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं, जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ में, चाहे वो नेपाली कम्युनिटी है, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी है, चाहे वो हिस्पैनिक कम्युनिटी है, चाहे वो ठोंगन्स हैं, चाहे वो गोरे हैं, हमने सबको ऑन बोर्ड किया फिर अपनी इस कैंपेन के अंदर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल इस यूनिवर्सिटी के अंदर बन गया है।